प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह गिरवा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में अवैध पहाड़ी कटिंग पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 10 जेसीबी और पॉकलैंड मशीनें जब्त, कलेक्टर और UDA आयुक्त ने की कार्रवाई। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उत्साह से निकली शोभा यात्रा, कोर्ट चौराहे पर हुआ कार्यक्रम। झंडा विवाद पर समिति के पदाधिकारी बोले ये मात्र अफवाह। गलतफहमी के चलते उदयपुर के बाद आसपुर में गोवंश की गाड़ियों को लेकर पुलिस और गोरक्षकों में झड़प, 2 हिरासत में। उदयपुर जिला प्रशासन ने अवैध पहाड़ी कटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर नमित मेहता और प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन के निर्देशन पर सोमवार को प्राधिकरण राजस्व टीम और तहसील बड़गांव की राजस्व टीम ने संयुक्त रूप से मोरवाणिया गांव में औचक निरीक्षण किया और वहां पर छापा मारते हुए 10 जेसीबी और पॉकलैंड मशीनें जब्त की है। अवैध खनन को लेकर उदयपुर प्रशासन का ये बड़ा एक्शन था। UDA के तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान मोरवानिया क्षेत्र में वृहद स्तर पर पहाड़ियों की अवैध कटाई की जो शिकायत मिल रही थी उस पर कार्रवाई की गई है और इन पहाड़ियों का स्वरूप को बदला जा रहा था। मौके पर करीब 10 जेसीबी, 10 पॉकलैंड मशीनें और 10 डंपर मिले जिन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त किया गया है। ये जमीन पर्ल रियल मार्ट और आकार बिल्ड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करने के लिए यहाँ पर खुदाई चल रही थी। प्रशासन को यह भी संदेह है कि पर्यटन औद्योगिक भूमि पर निजी लाभ के लिए कृत्रिम तालाब भी बनाया जा रहा था। इसके लिए लाखों टन पहाड़ खोदे और छलनी किए जा रहे थे और न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से यह गंभीर मामला था बल्कि राज्य की हिल पॉलिसी का भी सीधा उल्लंघन हो रहा था। झील संरक्षण समिति बनाम राज्य सरकार और अन्य के तहत पहाड़ियों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध है। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहाड़ी कटिंग को तत्काल रुकवाया, निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए आगे किसी भी प्रकार की कटिंग या निर्माण न करने की सख्त हिदायत दी। इस कार्रवाई में प्राधिकरण तहसीलदार के साथ नायब तहसीलदार रमेश राजपुरोहित, भू अभिलेख निरीक्षक गणपत शर्मा, पटवारी दीपक जोशी, काव्या टांग, गुरपाल सिंह, प्राधिकरण होमगार्ड दस्ते के जवान शामिल रहे। आपको बता दें कि उदयपुर में काफी लंबे समय से ये शिकायतें मिल रही है कि पहाड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन प्रशासन की भी कहीं न कहीं अनदेखी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन अब दिखाने के तौर पे कहें या फिर एक्शन मोड पर कहें, कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है और UDA के आयुक्त राहुल जैन काफी सख्ती के साथ में इस तरीके के अवैध कामों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. उदयपुर नगर निगम के अग्निशमन विभाग द्वारा सोमवार से राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह की औपचारिक शुरुआत की गई। ये सप्ताह 20 अप्रैल तक चलेगा। इसका उद्देश्य आमजन को अग्निकांडों की रोकथाम और उससे बचाव के प्रति जागरूक करना है। सप्ताह की शुरुआत नगर निगम परिसर में एक श्रद्धांजलि सभा के साथ हुई, जिसमें साल 1944 में मुंबई डायकार्ड अग्निकांड में वीरगति को प्राप्त हुए 71 दमकल कर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में कलेक्टर नमित मेहता, ADM त्रिपेंद्र सिंह राठौड़, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, उपायुक्त दिनेश कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर फायर सर्विस अवेयरनेस पोस्टर का विमोचन किया गया, जागरूकता रैली भी निकाली गई। टाउन हॉल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में आग से बचाव के लिए आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई। आग बुझाने की तकनीक का लाइव डेमो भी दिया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि सप्ताह भर शहर के मॉल्स, होटल्स, कोचिंग संस्थानों और औद्योगिक क्षेत्रों में मॉक ड्रिल, डेमो और जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का आकर्षण 60 मीटर बेल्टोस्काई एरियर हाइड्रोलिक सिस्टम का लाइव प्रदर्शन रहेगा। Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE affiliated school, Rana Pratap English Medium School,
peaceful and hygienic environment, free bus facility from nursery to class 3, 100% quality result, well-maintained and updated library, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, huge playgrounds. Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC, separate boys and girls hostels. Rana Pratap Group of Institutions behind Chaudhary Petrol Pump, Bhindar, Udaipur. उदयपुर शहर में सोमवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े उल्लास के साथ मनाई गई। अंबेडकर समारोह समिति की ओर से मुख्य कार्यक्रम कोट चौराहे पर आयोजित किए गए, जहां पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दोपहर में भीमसेना की ओर से विशाल रैली निकाली गई, जिसमें शहर के विभिन्न मार्गों पर घूमकर अंबेडकर जयंती का संदेश दिया। ये रैली रेती स्टैंड से शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कोट चौराहे पर स्थित अंबेडकर सर्कल पहुंची। यहाँ भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए। इस अवसर पर आयोजित आम सभा में भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने रविवार रात को कोट चौराहे पर झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद पर नाराजगी व्यक्त की। भीमसेना के PR सालवी ने कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते उन्हें अंबेडकर मूर्ति पर अपना झंडा नहीं लगाने दिया गया, जबकि पूर्व में इसी स्थान पर झंडा लगा हुआ था। उन्होंने इस कार्रवाई को दलितों का अपमान बताया। आर्मी के रोशन मेघवाल ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यदि संविधान निर्माता का झंडा नहीं लगाया जाएगा तो फिर किसका लगाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में झंडा लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को उदयपुर बुलाकर यही झंडा फहराया जाएगा। आपको बता दें कि रविवार रात को भीम आर्मी के कार्यकर्ता कोट चौराहे पर झंडा लगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी भोपालपुर थाना पुलिस ने उन्हें अनुमति दिखाने को कहा। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हो गई। पुलिस का कहना था कि सार्वजनिक स्थान पर झंडा लगाने के लिए प्रशासन से लिखित अनुमति आवश्यक है। हालांकि पुलिस ने स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखा। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बाबा साहब के जीवन और उनके विचारों पर प्रकाश डाला गया। आज बाबा साहब विश्व रत्न, युग पुरुष, करोड़ों दलितों, वंचितों, महिलाओं के उद्धारक, विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की 134वीं जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और भीम आर्मी और तमाम सामाजिक संगठन, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के तमाम सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में इस रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें भीम आर्मी इसको लीड कर रही है। और हमने 10 बजे रेती स्टैंड से रैली को रवाना किया और विभिन्न मार्गों से होते हुए घोड़े, बग्गी और दुपहिया और 4 पहिया वाहनों और पैदल हमारे भीम सैनिकों ने पूरे बाजार में जय भीम के जयकारे के साथ भव्य रैली निकाली। और आप सभी इस चैनल के माध्यम से तमाम क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को, देशवासियों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक बधाई और धमक कामना देता हूं मैं। और एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की आज जन्म जयंती है और आप पास में देख रहे हैं ये पोल लगा हुआ है 40-50 फीट का। और पहले ये झंडा, जय भीम का झंडा लगा हुआ था, किसी ने रस्सी काट दी, जिसकी हमने भोपालपुरा थाने में FIR दर्ज कराई। फिर हमने महापौर साहब को लिखित में दिया, उन्होंने उसी कागज़ पे परमिशन दे दी। फिर हम लगाने आए तो उन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी। कल बाबा साहब की जयंती है, हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि भाई आज के दिन हमें लगाने दो, लेकिन पुलिस प्रशासन ने, यहाँ के जो राजनीतिक संरक्षण में जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों ने हमें जय भीम का झंडा नहीं लगाने दिया और लगा हुआ झंडा उतरवा कर बाबा साहब को, इस देश और संविधान का अपमान किया है। और इस प्रकार की हमारे भीम अनुयायियों को के साथ अभद्रता की और गाली गलौज की, और वहाँ जो तैनात पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड करने की बात कर रहा है अधिकारी, जबकि वो सस्पेंड करने का पावर ही नहीं रखता है। आज 134वीं बाबा साहब की जयंती भीम आर्मी के तत्वाधान में सामाजिक संगठनों के साथ आज भव्य जुलूस निकाला गया उदयपुर में। और हम आज अभी 1-1:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं सर्कल पर, और हम बाबा साहब के विचारों को मंच लगाया है, जहाँ पर हमारे विचार रखे जाएंगे। और बाबा साहब की जयंती हम सभी मिलकर के बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। लेकिन हमें दुख की बात है, रात की हमारे बाबा साहब का लोकतंत्र देश होते हुए, संविधान मजबूत होते हुए, रात को हमको प्रशासन ने बाबा साहब की प्रतिमा पे झंडा नहीं लगाने दिया, और प्रशासन बताता भी नहीं कि हमें क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर टोलते हैं। इधर झंडा नहीं लगाने के मामले को लेकर अम्बेडकर समारोह समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र चौहान से पूछा गया तो उन्होंने सवाल को टालते हुए बताया कि ऐसी सिर्फ अफवाह मात्र है, जबकि हकीकत यह है कि रविवार रात भीमसेना के कुछ लोग वहां झंडा लगाने पहुंचे थे, जिसे थाना भोपालपुरा के पुलिस कर्मियों ने परमिशन दिखाने की बात पर नहीं लगाने दिया था और इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा था। हालांकि शैलेंद्र सिंह चौहान ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। कोई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई झंडा लगाया नहीं, कोई झंडा हटाया, ये सब झूठी बातें, अफवाह है।
और सभी एक साथ समरसता के साथ हम मना रहे हैं और ऐसा कुछ विवाद नहीं है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. डूंगरपुर जिले के आसपुर कस्बे में उस समय स्थिति तनाव की बन गई जब पुलिस एस्कॉर्ट में गोवंश की गाड़ियों के मध्य प्रदेश जाने को लेकर पुलिस और गोरक्षकों के बीच तीखी झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस और गोरक्षकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 2 गोरक्षकों को पकड़कर थाने में बिठा दिया और उन्हें बाद में पाबंद करके छोड़ा। डूंगरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशिक मीणा ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेशानुसार नागौर से गोवंश की 52 गाड़ियां एमपी में किसी मेले के लिए रवाना हुई थी। इन गाड़ियों की सुरक्षा के लिए जयपुर से पुलिस एस्कॉर्ट के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके तहत पुलिस इन गाड़ियों को एस्कॉर्ट करते हुए एमपी की ओर ले जा रही थी। जानकारी के अनुसार जब रात को ये गाड़ियां आसपुर थाना क्षेत्र के पास पहुंची तो गोवंश की गाड़ियों के निकलने की सूचना पर बड़ी संख्या में गोरक्षक मौके पर एकत्रित हो गए और गाड़ियों को रोकने का प्रयास करने लगे। इस दौरान गोरक्षकों ने मौके पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे पुलिस और उनके बीच झड़प हो गई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने गोरक्षकों को मौके से खदेड़ दिया और गोवंश से भरी गाड़ियों को पुलिस सुरक्षा में आगे रवाना किया। इस दौरान गोरक्षकों ने गाड़ियों के चालकों पर उन गाड़ियों चढ़ाने का आरोप लगाया, वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। गोरक्षकों का कहना था कि पुलिस की सुरक्षा में एक साथ 52 गाड़ियां क्यों नहीं चल रही। पिछले 24 घंटों में टुकड़ों टुकड़ों में गाड़ियां आ रही है, जो पूरी तरह से गलत है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। वहीं इस मामले को लेकर बीएपी के सांसद राजकुमार रोत ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राजकुमार रोत ने कहा कि सरकार गोवंश तस्करों का सपोर्ट कर रही है। नागौर से गोवंश से भरी गाड़ियां निकली, जिन्हें पुलिस सुरक्षा देते हुए आगे पहुंचा रही है। किसान ले जा रहा है 52 ट्रक में, कौन सा किसान ले जा रहा है मेड़ता से दिखा रहे ये मंडला मध्य प्रदेश का। अगर मंडला गाड़ी जाती तो उस रास्ते चित्तौड़ होते हुए भिलवाड़ा होते उस रास्ते से जाती, इस रास्ते यहाँ से सीधा महाराष्ट्र बुछड़ खाने में जा रहा था। ये गांव की तस्करी हो रही थी बुछड़ खाने के लिए और इसमें सरकार खुद इन्वॉल्व है। और यही जिला प्रशासन पूरा यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो पूरा प्रोटेक्शन दे रहे थे। यही बांसवाड़ा की बात नहीं, ठेठ नागौर से आ रहा है तो मतलब राजस्थान के कई जिले क्रॉस करके आ रहा है और सभी जगह पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया है। और अभी 2 बेलों की मृत्यु हो गई है। अगर लीगल जा रहा था, किसान ले जा रहा था, तो गाइडलाइन बनी हुई है कि हर जिले के अंदर जिला प्रशासन से जहां से किसान है उस किसान के वहां के जिला प्रशासन से उनको परमिशन मिलती है। मेडिकल टीम साथ में होनी चाहिए थी। एक ट्रक के अंदर आप देख रहे होंगे, एक ट्रक के अंदर भर रखा है और 24 बता रहे हैं 36 घंटे हो गए उनको न पानी पिलाया है कहीं, न कोई चारा दिया गया है। एक गंभीर बहुत बड़ा मामला है और ये बहुत बड़े गो तस्कर जो हैं इनका सरकार से मिलीभगत का मामला। अगर ये गो तस्कर, ये जो गौशाला के जो हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो गोरक्षक लोग साथी हैं और बांसवाड़ा की आम जनता अगर सजग नहीं होती तो ये कहीं न कहीं मामला शांत होके और 2-4 दिन में ये महाराष्ट्र में जाने वाला था बुछड़ खाने के अंदर। हम सरकार बड़े बड़े दावा करती है, बेचारा कोई गरीब व्यक्ति 1-2 गाय लेके जाता है तो वहां धानली करवा के वहां मारपीट करवाती है, सरकार उस पर मुकदमा ठोकती है। तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये सरकार की मिलीभगत है, ये बहुत बड़ा मामला है, देश लेवल का मामला है, इसका खुलासा होना चाहिए और सरकार जिम्मेदार है। सरकार पे प्रशासनिक अधिकारी तो ठीक है लेकिन सरकार खुद जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री को इस बात को इस्तीफा देना चाहिए। आपके अलावा कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचे अभी तक? अब बाकी जनप्रतिनिधि का क्या है, क्योंकि एक माहौल में किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता। कुछ लोग तो सिर्फ गाय के नाम से वोट मांगना चाह रहे हैं लेकिन गायों की रक्षा नहीं करना चाह रहा है। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर या प्रत्येक समुदाय जो भी है हर घर के अंदर गाय रहती है, माँ माता मानते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो सरकार का खुद और प्रशासन, पुलिस, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इन्वॉल्व कैसे हो रही है, पुलिस खुद साथ में जा रही है। ये संदिग्ध मामला है, न मेडिकल टीम है, न कोई लीगल परमिशन है, एक कॉमन आदेश है उसके तहत ये सारी चीजें हो रही है। हम चाहेंगे कार्रवाई तो होनी चाहिए। जेठ ठेठ नागौर से निकला, जितने जिलों से क्रॉस हुआ है, जिन पुलिस वालों ने प्रोटेक्शन दिया, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार खुद जिम्मेदारी ले और मुख्यमंत्री भजनलाल जी खुद इसकी जिम्मेदारी ले। और हम उनके जो पीएम साहब से उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 52 गाड़ियों में भर के जा रहा है।
इतना बड़ा शायद पहली बार ये चीजें इस इलाके में हुई है, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। प्राथमिक जानकारी हमें जहाँ मिली, हम आज कार्यक्रम में पहुंचे थे, सारे साथियों ने हमें कहा कि ये चीजें हुई है, 52 गाड़ियां पकड़ी है और 2 गायें मर भी गई है और एक कहे कि वो ठूस के भर रखा है ट्रकों में। पुलिस खुद प्रोटेक्शन दे रही थी। ये जानकारी मिलने के बाद हम आए हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है, बस यही ऊपर से आदेश है, लेकिन ऊपर से कौन सा आदेश है, किसका आदेश है, किसके थ्रू आदेश दिया गया? क्या सरकार गोई तस्करी की आदेश दे रही है? तो इन चीजों को लेके मतलब पूरा मामला गोलमोल है, मामला ठंडे बस्ते में डालने का चल रहा था, लेकिन गो तस्कर के जितने जो संगठन है उन लोगों ने सजगता बरतते हुए इस मामले को, गोरक्षक के जितने जो संगठन है उन्होंने सजगता बरतते हुए इस मामले को उजागर किया। मैं बांसवाड़ा के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सर एक मिनट, हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्रवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। गोगुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को सोनोग्राफी सेंटर शुरू हो गया है। यह सेंटर विधायक मत से स्वीकृत हुआ था। उद्घाटन गोगुंदा विधायक प्रताप लाल कमेटी ने फीता काटकर किया। इस दौरान उप प्रधान लक्ष्मण सिंह झाला ने सेंटर में पहली सोनोग्राफी जांच करवाकर शुभारंभ किया। विधायक प्रताप लाल गमेती ने कहा कि गोगुंदा क्षेत्र में लंबे समय से सोनोग्राफी मशीन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब मरीजों को निजी क्लिनिक में महंगे दामों पर जांच नहीं करानी पड़ेगी। अब तक उदयपुर जाना पड़ता था। इस सेंटर के शुरू होने से विशेषकर गर्भवती महिलाओं को समय पर सोनोग्राफी की सुविधा मिल पाएगी। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। आदिवासी और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर पूर्व जिला मंत्री दयालाल चौधरी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सुरेश सोनी, युवा मोर्चा महामंत्री जीतू पालीवाल समेत भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। अस्पताल की ओर से प्रभारी जितेंद्र, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय गर्ग और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश कर्णपुरिया सहित पूरा चिकित्सा स्टाफ मौजूद रहा। वास्तव में लंबे समय से हमारे यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन नहीं होने से जिसके भी सोनोग्राफी करानी थी तो वो या तो प्राइवेट में कराता था या फिर उदयपुर जाके कराना पड़ता था। तो एक तो समय की बचत भी होगी और जहाँ यहाँ पर डिलीवरी होती है तो यहाँ पर हाथों हाथ ही आपकी सोनोग्राफी हो जाएगी। उससे आपकी आगे जो भी डिलीवरी है या अन्य प्रकार की जो भी समस्या है उसका निदान यहाँ पर हो जाएगा। उसके अलावा ये जो सोनोग्राफी मशीन जो संचालित करते हैं उनको हमने निर्देशित भी किया है कि भाई यहाँ पर लगातार इसको देखेंगे और लंबे आने वाले समय तक इसको जारी रखेंगे। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं हमारा सपना होता है, इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। अखिल भारतीय गायत्री परिवार द्वारा संचालित अखंड ज्योति कलश यात्रा सोमवार को करीब 2 बजे लदानी गांव पहुंची। यात्रा का ग्रामीणों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वागत किया। लदानी तालाब के पार पर चामुंडा माता और हनुमान जी मंदिर के समक्ष ग्रामीणों ने कलश यात्रा का स्वागत कर गायत्री माता के दर्शन किए। कलश यात्रा के लदानी पहुंचने पर गांव के मुख्य मार्ग से एक भव्य जुलूस निकाला गया जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोकेश पालीवाल, मुकेश पालीवाल, कन्हैयालाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी नाथूलाल चंडालिया की पार्थिव देह उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार मेडिकल स्टूडेंट के अध्ययन के लिए R&D मेडिकल कॉलेज उदयपुर को सौंपी गई। इस दौरान चंडालिया के परिजन मौजूद रहे। चंडालिया की बेटी परिधि छाजेड़ ने बताया कि उनके पिता ने साल 2014 में अपने परिजनों के सामने देहदान का संकल्प लिया था और इसके लिए आवश्यक घोषणा पत्र भी दे दिया था। रविवार शाम को चंडालिया के निधन के पश्चात सुबह उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास से R&T मेडिकल कॉलेज पहुंची। इस अवसर पर उनकी पत्नी चंद्रकला चंडालिया, बेटी परिधि छाजेड़, दोहित्री तन्वी छाजेड़, परिजन प्रकाश जैन समेत कई लोग उपस्थित थे। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर परिजनों ने नाथूलाल चंडालिया की पार्थिव देह
एनाटॉमी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण ओझा और गीतांजलि हॉस्पिटल के पूर्व आचार्य डॉक्टर नरेंद्र मोगरा की उपस्थिति में मेडिकल कॉलेज स्टाफ को सौंपी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। चलते चलते फिर डाल तक के टॉप लाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में अवैध पहाड़ी कटिंग पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। 10 JCB और पॉकलैंड मशीनें जब्त। कलेक्टर और UDA आयुक्त ने की कार्रवाई। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उत्साह से निकली शोभा यात्रा। कोर्ट चौराहे पर हुआ कार्यक्रम। झंडा विवाद पर समिति के पदाधिकारी बोले, ये मात्र अफवाह। गलतफहमी के चलते उदयपुर के बाद आसपुर में गोवंश की गाड़ियों को लेकर पुलिस और गोरक्षकों में झड़प। 2 हिरासत में। तो इस हफ्ते की खास खबरें अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट करना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लासमेट में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ आप न्यूज़ टाइम के साथ टी टाइम फिर में। तब तक के लिए प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।